नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संभाजी नगर में हूँ और संभाजी नगर में अभिजीत दीपके जी जो है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, उनके निवास स्थान पे हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के बावजूद वो उनके चाहतों से मिल रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो नागपुर से आई है, उनको सदिच्छा भेंट दी है और उनका स्वागत किया है। क्या बताना चाहोगे अभिजीत भाई, आपने देश में एक नई क्रांति लाई है। क्रांति मैंने इस देश के युवाओं ने लाई है और ऐसी क्रांति लाई है कि जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार से इस्तीफा लेकर दिखाया। वेरी गुड। तो इस देश की जनता ने जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, महामानव कहते हैं, उनको झुकाया एक तरीके से, और ये बस युवा ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये युवा डरेगा नहीं किसी से। 20 तारीख का जो आपका प्रोटेस्ट था वो हम प्रत्यक्षदर्शी है उनके, हमने देखा कि वहाँ पे किस सिचुएशन में युवा थे और पुलिस वाले का क्या रोल था, हमने अपने आंखों से देखे। क्या बताना चाहोगे? 20 तारीख को जो हुआ, मुझे लगता है वो इस देश को काफ़ी ही शर्मसार करने वाला दिन था। 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े गए। दिल्ली के जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े, सर ही ने फोड़े। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गले तक पकड़े मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के। कुछ लड़कियों के कपड़े फाड़ कर भी उनको मारा है। प्राइवेट पार्ट्स पर पुलिस वालों ने, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियाँ चलाई है। मुझे समझ में नहीं आता, जब ये पुलिस वाले अपने घर पर जाते हैं, अपनी बेटियों से कैसे मिलते हैं, अपनी बहनों से कैसे मिलते हैं, इनके अपने घर पर ये शक्ल कैसे दिखाते हैं ऐसी हरकत करने के बाद। ये जो बाहर से गुंडे आए थे, उन्होंने ये हरकत करी है और मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि बाहर से गुंडे भेजे जाएंगे हमारा आंदोलन खराब करने, बदनाम करने के लिए। यही हुआ है। अब मीडिया वाले अपना नैरेटिव चलाएंगे। 20 दिन तक हम 36 दिन तक बैठे रहे, इन्होंने किसी ने भी वो कवर नहीं करा। ये एक तरीके से सारे मीडिया वाले, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, लेकिन हमने किए ना डिजिटल मीडिया ने। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ ना। आपने मेरा दूसरा कहाँ इंटरव्यू देखा? मैंने उन्हीं लोगों को इंटरव्यू दिया है जो लोग प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को समझना पड़ेगा कि आप जनता की आवाज़ है या एक पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ है। मुझे लगता है मीडिया को जनता की आवाज़ बने रहना चाहिए। निश्चित ही जनता की आवाज़ मीडिया ने बनना चाहिए, लेकिन जनता की आवाज़ क्यों दबा रही है मीडिया? सरकार के इशारों पर, और क्या है। उनसे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, सरकार से इन मीडिया हाउसेस को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, जिनके ऊपर इनका पूरा धंधा चलता है। इनका जो करोड़ों का प्रॉफिट होता है ना, वो जो सरकार से सरकारी एड्स मिलते हैं ना। ऐसे नहीं मोदी जी का फोटो हर न्यूज़पेपर पर आता है, ऐसे नहीं हर न्यूज़ चैनल पर मोदी जी का फोटो आता है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं इन लोगों को। ये मुझे कैसे पता है? मैंने कम्युनिकेशंस में काम करा है, मुझे पता है मीडिया इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपने उसमें तो डिग्री भी ली है। डिग्री भी ली है, तो मुझे पता है ये सारा पेड होता है। तो इन लोगों का धंधा पानी सारा वहीं से चलता है। अभिजीत जी, आपकी तरफ देखने का नज़रिया अभी देशवासियों का बदल गया है। आपकी तरफ आशा से देख रहे हैं और देशवासियों का कहना है कि जो देश में चल रहा था अब तक, लेकिन अभी नई आशा निर्माण की है अभिजीत दीपके ने। क्या बताना चाहोगे? मुझे इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत है, जब आप एक ही इंसान से सारी आशाएं लगा बैठते हैं, एक ही इंसान को आप रातों रात हीरो बना देते हो, एक ही इंसान को पूछते हो, इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। तो जो लोगों को लग रहा है कि अब अभिजीत ही सब कुछ ठीक कर देगा या कॉकरोच जनता पार्टी ही ठीक कर देगी, जनता साथ में है ना, हम आप नहीं, जनता साथ में, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र में जागरूक नागरिक होना, जिम्मेदार नागरिक होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी एक इंसान का बड़ा होने से। क्योंकि जो भी इंसान अगर आपसे कहेगा कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, मेरे पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। मेरे पास भी सारे सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट है, तो पब्लिक के सपोर्ट से जो चीज़ें हमसे हो सकती है वो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ठीक करने की। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर चीज़ जो करूँगा वो सही है, या मैं जो हर चीज़ करूँगा वो सक्सेसफुल होगी, तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ और मुझे वो झूठ बोलना नहीं है। 2 मिनट में आपके लूँगा। और साखरे जी, जो अभिजीत भाई ने जो कहा है, आप क्या बताना चाहोगे उसमें? सर, उन्होंने 12 साल में पूरे देश में अराजकता फैली हुई थी। शिक्षा में घोटाला, भ्रष्टाचार, देश की संपत्तियों को बेचना, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दिया, तमाम संस्था जो थी सरकारी वो सारी मोदी सरकार ने बेच दी और पूरे देश में निराशा फैली हुई थी। अभिजीत दीपके ने वो निराशा को दूर करके नौजवानों में और हम जैसे सीनियर सिटीजन में भी उन्होंने नई क्रांति पैदा की है, जोश पैदा किया है, नई रोशनी लाई है। हम उनके साथ में हैं, पूरा देश के लोग उसके साथ में हैं, युवा, सीनियर सिटीजन से लेकर सारे लोग उनके साथ में हैं। दीपके जैसा एक नया नेतृत्व इस देश को मिला है। मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि भाई आप
अब इस अमेरिका मत जाइए, अब इस देश में रहिए और इस देश के युवाओं का नेतृत्व कीजिए। और मैं उनको नागपुर में निमंत्रण देने आया हूं कि भाई आपका अभिनंदन हम सभा लेना चाहते हैं, आप अपना समय दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा। आप अमेरिका मत जाइए। मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं अब जा ही नहीं रहा, मैं यही रहूंगा। अभी यही रहोगे? यही रहूंगा मैं, देश की सेवा करोगे। आपके पिता ने कहा है, आपका पिता का कहना है कि मैंने अभी देश के लिए समर्पित किया है मेरे अभिजीत को। नहीं, वो तो जब जब चिंता जाहिर करते थे कि घर आ जा, ये सब मत कर, उनको भी तो डराया गया। उनको भी डरा गया है। तो मैं उनको मजाक में कहा करता था ये बात, अब ना, अब मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अब मैं इस देश का हो चुका हूँ। तो ये मैं मजाक में कहता था, लेकिन जो 36 दिनों में हुआ उसके बाद मुझे लगा है कि नहीं, अब देश के लिए ही सब कुछ करना है, जो भी अब देश के लिए, क्योंकि जब जनता साथ में है तो अब इस जनता को छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकता। अभी लोकतंत्र को अपने को बचाना है। ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है बात ईवीएम से आगे निकल चुकी है, बस ईवीएम का नहीं है। ईवीएम में क्या होता है ना, ईवीएम में आप कुछ % की घपलेबाजी कर सकते हैं, तो उससे बात नहीं बन रही थी। उसके बाद भी इन लोगों को कम सीटें आई, मेजोरिटी से कम सीटें आई, तो इसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, वोटर लिस्ट पूरी चेंज करनी शुरू कर दी, वोट डिलीट करनी शुरू कर दिए। हमारे देश में लोकतंत्र क्या था, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ था, उस लोकतंत्र में ये होता था कि वोटर्स सरकार चुनेंगे। अभी इन लोगों ने क्या कर दिया है, सरकार वोटर चुनेगी कि कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। ये गलत है, तो वो बंद होना चाहिए ना। अभी वो बंद होना चाहिए और उसको भी बंद अभी करवाएं। शुरू है ना। हाँ, वो शुरू है और ये गलत है, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, ये लोग अपने हिसाब से वोटर्स चुनेंगे और जो ये वोटर चुनेंगे वो तो इनके ही वोटर्स होंगे, जो दूसरों को वोट डालेंगे उनका नाम ये डिलीट कर देंगे। तो ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। अब जब आप अमेरिका से इंडिया आ रहे थे, दिल्ली में आप हाथ में संविधान की पुस्तिका हमने देखे है। देश संविधान के मार्ग से चलना चाहिए। संविधान के मार्ग से ही चलेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है देश के पास। संविधान एकलौता मार्ग है। आपका दूसरा, अभी ये आंदोलन हो गया, आपका अभी अगला कदम क्या है? वो बताएंगे, हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, वो बताएंगे। निश्चित ही अभिजीत दिपके जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं देश की सेवा करूंगा और देश के युवाओं के साथ में मैं सदैव रहूंगा और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। We want change. We want change. We want change. We want change. We want change.